हाय एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से मिल रहे हैं इस लाइव सेशन में। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस लाइव सेशन। बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो कुछ लोगों के ज्वाइन करने का हम वेट करते हैं। जब तक कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। तो आज हम नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू पीपल और फिर हम अपना लाइव सेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। मेरे पास मेरा लैपटॉप है और चैट बॉक्स उसमें खुला है। आप जो भी कमेंट्स डाल रहे हैं मेरे सामने हैं, सब मुझे दिख रहा है और मैं उन्हें पढ़ती रहूँगी। ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा ताकि आपसे भी मैं आंसर्स कुछ ले पाऊँ, समझ पाऊँ कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। सो आई थिंक ओके सो आई एम ऑडिबल इनफ। अब तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लाइव सेशन के साथ। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन्स के बारे में। नाउन्स हर जगह सबसे पहले कोई भी ग्रामर स्कूल या ग्रामर कोर्स में सबसे पहले हमें नाउन्स के बारे में ही सिखाया जाता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही आपको नाउन्स दिखेगा। तो ये सबसे पहले क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना सेंटेंसेस बनते नहीं हैं। जनरली हर सेंटेंस में नाउन आता ही है और हमारे डे टू डे लैंग्वेजेस में हम कितने सारे नाउन्स यूज़ करते हैं आज आपको पता चलेगा। अब नाउन्स के बेसिक्स तो सबको पता होंगे। तो आज का एजेंडा क्या है? पहले हम देखेंगे कि नाउन्स क्या है और फिर देखेंगे कि अलग अलग तरीक़ों के नाउन्स कौन से हैं। मतलब जो अलग अलग टाइप्स के नाउन्स हैं उन्हें हम कैटेगराइज करेंगे और फिर उनके एग्जाम्पल समझेंगे ताकि जब भी कोई सेंटेंस यूज़ हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो कौन से टाइप का नाउन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन्स क्या है? सबसे पहले व्हाट आर नाउन्स? ओके, सो नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स प्रॉबेबली द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। तो हर जगह जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का लेसन होता है वो नाउन्स होता है और नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों है? तो चलिए देखते हैं। नाउन्स आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कंप्राइज वर्ड्स यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। तो नाउन्स कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन सारे चीज़ों के नाम जो होते हैं उन्हें डिनोट करने के लिए जो वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को हम नाउन्स कहते हैं। तो किन सारे चीज़ों के नाम? नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, ideas. Are we missing out on something? एक सेकेंड। पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, तो अब अगर इन सब के नाम को हम नाउन्स कहते हैं तो यू कैन इमेजिन कि हम डेली लाइफ में कितने सारे नाउन्स यूज़ करते हैं। एक दूसरे को बुलाने के लिए ही हम एक दूसरे का नाम लेते हैं, तब भी हम नाउन्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टाइप्स
या एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स क्या है, इन सब के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पीपल, नेम्स ऑफ पीपल क्या होंगे, जैसे कि आपका या मेरा नाम या किसी का भी नाम। जैसे इसमें हम कह सकते हैं श्रेया, एनविन, एंड्रिन, मधु, मुक्ति, लीना, कोई भी जो नाम हम यूज़ करते हैं लोगों के, वो सारे पीपल के अंडर आते हैं। प्लेसेस, प्लेसेस मतलब कोई भी जगह का नाम, जैसे कि लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, टर्की, इटली, या फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब प्लेसेस के अंडर आता है। तो प्लेसेस के एग्जाम्पल्स ये सब थे। एनिमल्स, एनिमल्स हमें पता है, एनिमल्स या बर्ड्स कुछ भी आप लो, लेकिन ये सारे इन सब के नाम नाउन्स के अंडर आते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, कैट, डॉग, पैरट, नाइटिंगेल। आप कोई भी एनिमल या बर्ड का नाम लो तो उसके एग्जाम्पल ये एनिमल्स के नाम के अंडर आएंगे। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, बुक, पेपर, पेन, मार्कर, टिश्यूज़, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स है, तो ये भी इसके अंडर आएंगे। आइडियाज़, आइडियाज़ मतलब इन्वेंशन, एक्सटिंक्शन, ये सब जो आइडियाज़ होते हैं, इन सब ये सब भी नाउन्स के अंडर आते हैं। इनके जो नाम होते हैं वो सब नाउन्स के अंडर आते हैं। तो हमने इन सब के एग्जाम्पल्स तो देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग टाइप के नाउन्स है क्या। तो नाउन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इन्हें क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन्स क्या है। ऑलराइट, तो इन्हें नोट डाउन कर दीजिएगा। तो आप अगर इन्हें नोट डाउन करेंगे और इसके कुछ डिटेल्स आप नोट्स की तरह लेंगे, तो आप जब भी इन्हें रेफ़र करेंगे आपके लिए बहुत इजी होगा याद करने में। तो प्रॉपर नाउन्स क्या है, चलिए देखते हैं। प्रॉपर नाउन्स है nouns that are used to name a person, place, thing specifically are called proper noun। जब भी कोई स्पेसिफिक नाउन की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं कि इसी पर्सन का नाम, इसी जगह का नाम, इस एनिमल का नाम, तो वो जब हमें स्पेसिफिकली पता हो तो वो नाउन प्रॉपर नाउन होते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। और ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, तो जैसे कि सबसे पहला, माई नेम इज़ रोज़। तो यहाँ पर नाउन क्या है, माई नेम इज़ रोज़। ये एक पर्सन का नाम लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है रोज़। और यहाँ आप देख सकते हैं आर को हम कैपिटल में लिख रहे हैं। फिर अगला एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई डॉग, हिज नेम इज़ ब्रूनो। तो ब्रूनो को भी हम भी कैपिटल लिखेंगे और ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके, ओके, तो सपोज ऐसा कोई सेंटेंस हो, डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, क्या आप आइडेंटिफाई करके कमेंट में लिख सकते हैं। डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली। इसमें प्रॉपर नाउन्स क्या क्या है, प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए। यस, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। डेविड भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक इंसान का नाम है, और दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक जगह का नाम है। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। ओके, तो सपोज़ हो कि
Louis Philippe has a sale of 50%. Louis Philippe has a sale of 50%. तो यहाँ क्या प्रॉपर नाउन है? यहाँ है लुई फिलिप, क्योंकि लुई फिलिप एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है, स्पेसिफिक ब्रांड का नाम है जो हम ले रहे हैं, और लुई फिलिप का L और P हम कैपिटल में लिखेंगे. तो दीज आर प्रॉपर नाउन्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन. अगला टाइप है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स क्या है? चलिए देखते हैं. कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू अ जेनेरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस. जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन्स में देखा, हम कोई स्पेसिफिक चीज़ की जब बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन्स होता है, लेकिन जब हम कोई जनरल चीज़ों की बात कर रहे हो, जेनेरिक चीज़ों की बात कर रहे हो, तो वो कॉमन नाउन्स में आते हैं. ओके, कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. हर सेंटेंस हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये सबको पता है. तो कॉमन नाउन्स जो है उन्हें हम कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करते. अगर वो उस कॉमन नाउन से ही हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ तब वो कॉमन नाउन कैपिटल से स्टार्ट होगा, नहीं तो उसे कैपिटल लेटर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. I bought a pen today. तो can you identify the common noun here? I bought a pen today. यहाँ पर कॉमन नाउन है पेन, क्योंकि हम यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइप की पेन या कोई स्पेसिफिक ब्रांड का पेन की बात नहीं कर रहे. पेन एक जनरल आइटम है, तो जेनेरिक वे में जब हम कोई चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वो एक कॉमन नाउन है. ओके, आई विल गो टू स्कूल. तो यहाँ भी हम स्कूल जनरली बात कर रहे हैं, तो स्कूल एक कॉमन नाउन है. ओके, ओनली 10 एम्प्लॉयज़ शोड अप टू वर्क टुडे. जब हम कोई ऐसे कॉमन ग्रुप की भी बात कर रहे हों तो वो भी कॉमन नाउन्स के अंडर आता है. ओनली 10 एम्प्लॉयज़ शोड टू वर्क टुडे. तो 10 एम्प्लॉयज़ एक कॉमन ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक 10 एम्प्लॉयज़ की नहीं बात कर रहे, इसीलिए ये कॉमन नाउन्स के अंडर आएगा. अगला, चलिए, ये था कॉमन नाउन्स. अगले टाइप के नाउन्स है सिंगुलर नाउन्स. कैन यू गेस सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन्स, पहले भी एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें मैंने सिंगुलर नाउन्स के बारे में बताया था, तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगी. जब हम सिर्फ एक सिंगल पर्सन, प्लेस या एनिमल या थिंग की बात कर रहे हों, जब सिर्फ एक हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन. जब भी कुछ सिर्फ एक चीज़ की हम बात कर रहे हों तो उनके नामों को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. ओके, देयर इज़ अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. इधर भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, देयर इज़ अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. अ लिटिल बॉय, इससे हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक लड़के की हम बात कर रहे हैं, और बॉय यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसे कैपिटल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ एक लड़के की हम बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ सिंगुलर नाउन.
दिस इज़ माई डॉटर, दिस इज़ माई डॉटर, यहाँ पर सिंगुलर क्या है, दिस इज़ माई डॉटर, सिंगुलर नाउन है डॉटर, और सिर्फ डॉटर की हम बात कर रहे हैं, कोई एस नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये एक सिंगुलर नाउन है। आई फाउंड अ वूंडेड स्पैरो इन द बुश, आई फाउंड अ वूंडेड स्पैरो इन द बुश, अ वूंडेड स्पैरो, अ मतलब सिर्फ एक, और स्पैरो सिर्फ स्पैरो यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए ये एक सिंगुलर नाउन है। अ रेड वैन was been followed, has been following us for a while, a red van, a red van यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये भी एक सिंगुलर नाउन है, और सिर्फ एक रेड वैन की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसीलिए ये एक सिंगुलर नाउन है। इसका ऑपोजिट क्या है, अगला टाइप है प्लूरल नाउन्स। ओके, प्लूरल नाउन्स क्या है, जब भी हम एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हों तो उन्हें प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। एक नहीं, एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हो या 10 हो या 1000 हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल नाउन्स के अंडर आएगा। तो ये प्लूरल नाउन्स कैसे बनते हैं, जनरली इसमें जो सिंगुलर नाउन के वर्ड्स होते हैं उसमें एस जोड़ा जाता है या ई एस जोड़ा जाता है, या आई ई एस, वी ई एस, एस ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ये सब तरीक़ों से प्लूरल नाउन्स बनते हैं। ओके, और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जिनका एक ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे कि स्टाफ, सिजर्स, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी है जिनमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन एक ही होता है। तो प्लूरल नाउन है एक से ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नीड सम एप्पल्स, सम एप्पल्स। तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं, हम एप्पल्स कह रहे हैं, एप्पल में एस जोड़ा हुआ है, इसीलिए एप्पल इज़ अ प्लूरल नाउन, हम एक से ज़्यादा एप्पल्स की बात कर रहे हैं। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर, बॉक्सेस, बॉक्स सिंगुलर प्लस ई एस, तो बॉक्सेस, बॉक्सेस जब हम कह रहे हैं तो बॉक्सेस एक प्लूरल नाउन है, क्योंकि एक से ज़्यादा बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो प्लूरल नाउन, वी टुक फोटोज ऑफ सम डियर ऑन आर वे। तो डियर, क्या आप बता सकते हैं ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? प्लीज सेंड योर आंसर, सिंगुलर है या प्लूरल है डियर? ये दोनों हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, क्योंकि डियर का सिंगुलर फॉर्म भी डियर होता है और प्लूरल फॉर्म भी डियर होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हम प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। वी टुक फोटोज ऑफ सम डियर ऑन आर वे, सम डियर मतलब एक से ज़्यादा डियर की वो बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हम प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। सो डियर यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म जो डियर का है वो एक ही है। ऑलराइट, अगला है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या है? कोई भी नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ये सारे नाउन्स काउंटेबल नाउन्स के अंडर आते हैं। ओके, तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Tom brought 10 packets of chips for the trip.
टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर द ट्रिप। तो हम चिप्स के पैकेट्स को गिन सकते हैं, इसीलिए वो पैकेट्स काउंटेबल नाउन है। मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स। एग्स को हम गिन सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, तो डजन एग्स, एग्स यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड 7 in the morning। एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन्स को भी हम गिन सकते हैं, इसीलिए वो एक काउंटेबल नाउन है। इसी का ऑपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? कुछ ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ चीज़ें होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। या एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, इनके अलग अलग वर्ड्स है, बट ये सारे एक जैसे होते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। अ लॉट ऑफ होमवर्क, अब होमवर्क को हम गिन थोड़ी सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। We are facing terrible weather today। We are facing terrible weather today। वेदर को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर इसे अनकाउंटेबल नाउन के अंडर रखेंगे। वेदर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ऑलराइट, अगला है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? जब हम एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल या एनिमल्स की बात कर रहे हों, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। कलेक्ट करना, जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसीलिए इन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल। जैसे कि हम जनरली ये बहुत सारे पढ़ते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस, a flock of birds, a pack of cards। तो यहाँ हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ एक कार्ड्स का कलेक्शन है, यहाँ बर्ड्स का कलेक्शन है, यहाँ लायंस का कलेक्शन है। तो अलग अलग चीज़ों का जब हम कलेक्टिवली बात कर रहे हों, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, ओके। कॉन्क्रीट नाउन्स, अगला है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? अ कॉन्क्रीट नाउन refers to objects that are material and can be perceived by human senses। कॉन्क्रीट नाउन्स कुछ ऐसे नाउन्स है जो कुछ चीज़, मटेरियल, मतलब टैंजिबल हो, जिन्हें छुआ जा सकता है, फील किया जा सकता है, और वो ह्यूमन सेंसेस से फील किया जा सकता हो, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर क्या है कॉन्क्रीट नाउन? द बुक इज ऑन द टेबल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, बुक यहाँ पर एक कॉन्क्रीट नाउन है। इसे पढ़ा जा सकता है, फील किया जा सकता है, और ये एक मटेरियल चीज़ है, इसीलिए बुक इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी। कप को हम पकड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसीलिए दिस इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। शैरन ओपन द विंडोज़। विंडोज़ भी यहाँ कॉन्क्रीट नाउन है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉन्क्रीट नाउन्स के। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का क्या मतलब है। एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी हमारे 5 सेंसेस स्मेल, टेस्ट, फील, टच नहीं कर सकते, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। हम लव को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट वो एक इमोशन है। इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय 5 सेंसेस, इसीलिए लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी भी एक फीलिंग है, हम उसे टच या स्मेल या हियर नहीं कर सकते, इसीलिए ऑनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। It takes a lot of courage to raise your voice and stand up against injustice. It takes a lot of courage. Courage मतलब हिम्मत, तो courage भी यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन्स। चलिए इन्हें रिवाइज करने से पहले मैं आपसे हमारे कोर्स के डिटेल्स के बारे में बात करती हूँ। तो आपको अगर ये लाइव सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसी तरह हमारे सारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको बेसिक से डिटेल में इंग्लिश सिखाएंगे। और हमारे ट्रेनर्स आपके लिए पर्सनल ट्रेनर असाइन किए जाएंगे, एक एक जन के लिए अलग ट्रेनर होगा। और जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए फ़ीमेल ट्रेनर असाइन की जाएगी। और हमारी टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारे ट्रेनर्स पूरा दिन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो सेशंस के थ्रू वो क्लासेस लेंगे ताकि इंटरेक्शन हो और बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीख पाएँ। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ हाय भी आप मैसेज करेंगे तो हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे। इस कोर्स के सारे डिटेल्स वो आपको दे देंगे और फिर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव बैक टू नाउन्स। क्या क्या थे? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये थे हमारे 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स। और इस तरह से नाउन्स का जो सब्जेक्ट है, जो पूरा टॉपिक है, हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको इस लाइव सेशन में मज़ा आया हो और बहुत ही आपको नॉलेजेबल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जॉइन अस फॉर आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं कंडक्ट करती रहूँगी बहुत सारे लाइव सेशंस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो हमें ज्वाइन कीजिए एंड यू विल find a lot of help in learning English through these sessions. Thank you.